प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो अब हम बड़े ही भाव से राम नाम का गुणगान करेंगे, क्योंकि जहाँ तक भावना में भाव नहीं है तो भावना बेकार है, और अगर भावना में सच्चे भाव हैं तो सबका बेड़ा पार है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो राम संकीर्तन सुनने के 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि जब आप ताली बजाएंगे तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे, और दूसरा फायदा ये कि जो आपका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है ये भगवान की भक्ति में लग जाएगा। और दूसरा और सबसे उत्तम फायदा ये कि आपका ये लोक तो सुधरेगा, आपका परलोक भी सुधर जाएगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या है, जब जन्म जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें रामचरितमानस कराने का व सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और अच्छा ये बताइए कि रामचरितमानस सुनने के रसिया कौन हैं और किन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है? आप लोग तो सभी जाते हैं, आप लोगों को पता होगा, बताइए। सत्य वचन कि रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। अगर रामचरितमानस सुनने के कोई रसिया हैं तो वे हैं हमारे हनुमंत लाल जी महाराज। आप और हम क्या करते हैं, कथा प्रारंभ होने के बाद जाते हैं या बीच में, और कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि कथा का अंत भी नहीं हुआ और हम चले गए, करते हैं ना ऐसा। लेकिन प्रभु हमारे कथा के पहले विराजमान हो जाते हैं और कथा की समाप्ति होने के बाद ही जाते हैं। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि बड़े सौभाग्य की बात तो ये कि हम 84 लाख योनियों को पार करके ये मनुष्य तन पाए। कहीं घोड़ा गधा कुत्ता बने होते तो हम बंधे होते किसी के रथ में या खड़े होते किसी के दरवाजे पे और कर रहे होते भौं भौं। सही कहते हैं ना सर जी, बंधे होते किसी के रथ पे। और दूसरी बात ये कि विश्व भर में 195 देश हैं और हम बड़े भाग्य वाले हैं कि हमने भारत में जन्म लिया, हिंदू राष्ट्र में जन्म लिया, और इसके बाद भी हम रामचरितमानस ना सुन पाए, ना करा पाए, तो इससे बड़े दुर्भाग्य क्या ही होंगे। और तीसरी बात ये कि धर्म अनेक हैं और हम सनातन धर्म को पाए, हिंदू धर्म को पाए। तो आपको एक बात और बता दूं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थी लाख करहि सब प्रीति। क्या है, हम कहते रहते हैं ये हमारे दादा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे भैया हैं, हमें इसके लिए ये करना, हमें उसके लिए वो करना। किसी का फोन आया रिश्तेदार में से तो हम चले गए 100 काम छोड़ के। लेकिन वही जब आप मर जाएंगे तो शमशान में ले जा कर के जला देंगे और घर में आके 2 लोटियां पानी डाल के नहाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे कि कहीं ये भूत बन के चिपक न जावे। बताइए। तो
तो इसमें मनुष्य की गलती नहीं है। ये जो हमारा मन है, ये बड़ा चंचल होता है। ये 2 मिनट तो लगा रहेगा किसी चीज में और फिर इधर उधर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे आदत है यत्र तत्र भागने की। क्या है, अभी हमारा मन कथा में लगा है, थोड़ी देर बाद मोबाइल में लग जाएगा। और हम तो लोगों को देखे हैं कि कथा में बैठे हैं कि अब हम कथा सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि घर में रोटी बनी होगी कि नहीं, सोचते हैं ना। तो हमें इसके लिए राम नाम का गुणगान करना पड़ेगा। तो इसके लिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। क्या है, राम नाम का एक खजाना है जिसे आप जितना चाहें उतना बटोर सकते हैं। क्योंकि जब आपके प्राण निकल रहे होंगे, आपका शरीर आप छोड़ रहे होंगे, तो हाथ में आपके कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ ही जाओगे। कि खूब कमाया धन और खूब कमाए हीरे मोती, पर याद रखना बंदे कफन के जेब नहीं होते। बताइए, कफन के जेब नहीं होते ना। तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। क्या है, आपके पास अगर 1 घंटा है तो उसमें से आधा घंटा निकालें, अगर वह भी संभव नहीं तो उससे आधा निकालें, यानी 15 मिनट। और यह बात तो सत्य है कि जब आप किसी अच्छे और सच्चे व्यक्ति की संगति को महत्व देते हैं तो वह आपके लाखों करोड़ों पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। क्या है, धूल पवन के साथ ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन एक दिन वही नीचे बह रहे जल में मिलकर कीचड़ बन जाती है। ठीक वैसे ही अच्छे और सच्चे व्यक्ति के घर का तोता मैना भी सुबह से राम राम सुमिरन करेगा, और किसी बुरे व्यक्ति के घर का तोता मैना चुन चुन कर गालियां देगा ना सर जी? गालियां बताइए दादाजी, देगा गालियां। तो और एक बात और, आपके मन में यह सवाल कभी न कभी तो आया होगा कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना 7 अध्याय में ही क्यों की, अर्थात 7 मंगलाचरण के श्लोकों में ही क्यों की? 7 में भी कर सकते थे, 8 में भी कर सकते थे और 5 में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 7 में ही की। तो हमारा मानना तो ये है कि हफ्ते के दिन भी 7 और सरगम के सुर भी 7, सा रे गा मा पा धा नी, और द्वीप भी 7 और लोक भी 7 हैं, ऊपर 7 नीचे 7। और एक बात और कि राम जी की 12 राशियों में से राशि भी 7वीं, और हमें मरना भी तो इन्हीं 7 दिनों में है। सोमवार को मरे, चाहे मंगलवार को मरे, चाहे बुधवार को मरे, हमें मरना भी 7 दिन में है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई कारण होगा। तो आपको एक बात और बताऊं कि रामायण के 4 घाट हैं। जैसे सरोवर देखे हैं आप, तालाब, उसके 4 घाट हैं, ठीक उसी प्रकार तो चारों घाट में एक ही कहने वाला है और एक ही सुनने वाला है। तो पहला घाट है शरणागति घाट। तो यह कहाँ है? यह है काशी में यसी घाट। तो यहाँ पर जो वक्ता हैं वो हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, और सुनने वाला कौन है? या तो गंगा मैया, या संत समाज, या उनका स्वयं का निज मन। तो यहाँ पर जो शरणागति भाव से संबंधित बातें रामायण में लिखी गई हैं वो इसी घाट पर कही गई हैं, लिखी गई हैं। पर
एक बात है कि जो घाट पर कथा सुना रहे हैं गोस्वामी जी, वो घाट की कथा है दूसरे घाट की। और दूसरा घाट कहाँ है? वो है, उसका नाम है कर्म घाट। वो कर्म घाट है तीर्थराज प्रयाग। तो वहाँ कहने वाले हैं हमारे याज्ञवल्क्य जी और सुनने वाले हैं भरद्वाज जी। तो वहाँ पर जो कथा सुनाई जा रही है वो किस घाट की सुनाई जा रही है? तीसरे घाट की। वह तीसरे घाट की कथा यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। अपने रामचरितमानस में जो भी कर्म से संबंधित बातें हैं वो उसी घाट पर कही गई। और जो तीसरा घाट है वहाँ कहने वाले हैं हमारे फूले बाबा जी, और सुनने वाली तो स्वयं भवानी मैया हैं। और जो वहाँ कथा चल रही है वो कथा चल रही है चौथे घाट की। और वह चौथा घाट है हिमालय में नीलगिरी पर्वत, जिसका नाम है भक्ति घाट। तो भक्ति घाट में कथा कहने वाले हैं कागभुसुंडी जी महाराज यानी कौआ, और सुनने वाले हैं हमारे गरुण देव जी। देखिए महिमा चारों में समान हो रही है, एक ही कहने वाला है और एक ही सुनने वाला है, पर जो चौथे घाट पे महिमा हो रही है वह थोड़ी सी अलग है। तीनों घाट पे एक कहने वाला है और एक सुनने वाला है, लेकिन चौथे घाट पे वक्ता तो कह रहे हैं लेकिन सुनने वाले भी महिमा गा रहे हैं। जैसे जिस भाव से हम आपको कथा सुनाते हैं, अगर उसी भाव से आप कथा सुने तो कथा में तो आनंद ही आ जाएगा। बताइए दादाजी, आनंद ही आ जाएगा। तो रामचरितमानस का अर्थ क्या है? रामचरितमानस एहि नामा, यह सीधी पंक्ति है, लेकिन राम अलग है, चरित अलग है और मानस अलग है। तो मानस है प्रथम सीढ़ी और चरित है द्वितीय सीढ़ी और राम है तीसरी सीढ़ी। तो मानस यानी हमारा मन, हमारे विचार, जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा चरित्र भी अच्छा होगा, और जब हमारा चरित्र अच्छा होगा तो राम जी को मिलने में तो कोई देर ही नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं पहले अपने विचारों को धुलिए फिर बाद में राम की पूजा करिए, कहते हैं ना। तो राम कथा कलि कामद गाई, इस घोर कलयुग में, कली का अर्थ है कलयुग, तो इस घोर कलयुग में राम की कथा है कामधेनु। आप जो भी कामना लेकर के जाएंगे वह कथा पूर्ण करेंगी, पर यह स्मरण रहे कि आपका जो कामना होगी वो धर्म से संबंधित हो। तो हमारे महाराज श्री बताते हैं कि वे कहीं गए थे कथा सुनाने, तो 2 साल बाद वे फिर वहीं लौटे। तो एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी आप बोले थे राम कथा कलि कामद गाई। तो बोले हाँ हम तो ये कहे थे। तो वे बोले कि महाराज आपकी इस बात को लेकर हम साल भर से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, पर हमारी कामना तो पूरी नहीं भई। वो कहते हैं हमारी कामना तो पूरी नहीं भई। तो महाराज श्री कहते हैं कि हमें यह बतावा कि अपना का कामना रखे रहे। तो वो कहते हैं महाराज श्री हम अपने पड़ोसी से बड़े परेशान थे, तो हम सोचे कि इसका सत्यानाश हो जावे। तो महाराज जी कहते हैं कि भैया हम आपका यह तो कहे थे, पर हम यह भी कहे थे कि कामना धर्म से संबंधित हो, कहे थे कि धर्म से संबंधित हो। और एक बात और
कि अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठे हैं और हम आपको सुना रहे हैं तो ये भी प्रभु की इच्छा है। तो हम आपको एक कहानी बतलाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जा रहा था, कहाँ? कथा सुनने। खुद विचार करके, प्रभु की इच्छा नहीं थी, वो खुद जा रहे थे कि हम कथा सुनने को जाएंगे। अब क्या हुआ, बीच रास्ते में उनको मित्र मिल गए। तो वो कहने लगे चलो मित्र, घर चलकर चाय पी कर आते हैं। तो अब एक बार तो ये बोले, जो जा रहे थे कथा सुनने, कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, लौट करके पी लेंगे। तो अब करीबी मित्र हैं, एक बार कहे दोबारा कह नहीं पाए, क्योंकि करीबी मित्र थे। कथा भी जरूरी और मित्र भी जरूरी। तो ये चले गए। अब चाय पिए, 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है। गए, बैठे, चाय बनी, पानी आनी लाए, और जब चाय पी करके जाने ही वाले थे, पीछे से आवाज आई। बोले कि उनकी मैया बोली, मित्र की मैया बोली कि बेटा हम भोजन बना रहे हैं, भोजन करके ही जाना। तो अब देखिए यहाँ मैया ने क्या कहा कि हम भोजन बना रहे हैं। तो बना रहे हैं तो बन रहा है, तो हम वहाँ भी मना नहीं कर पाए कि मैया आप भोजन ना बनाओ। अब भोजन किए, 1 घंटे 2 घंटे वहीं व्यतीत हो गए, क्योंकि भोजन बन रहा था और चूल्हे में बन रहा था। गैस का काम थोड़ी था कि जल्दी से बन गया और लाके दे दिए। उनको हो गया 2 घंटा। अब जब वो कथा के लिए पहुँचे तो वहाँ आरती हो रही थी, क्योंकि वो पहले ही 3 बजे निकले थे। तो 2 घंटा वहाँ व्यतीत कर दिए। 5 साढ़े 5 बजे कथा की समाप्ति हो गई। तो इसी से हमें यह समझ में आता है कि प्रभु की इच्छा बिन कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे एक अनुरोध करूंगी कि मेरे साथ फिर से बड़े ही भाव से राम नाम का गुणगान करेंगे। जय राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय जय 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 राम। बड़े ही भाव से दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बोलिए सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता कुल देवता गुरुजनों की जय। बोलिए हर हर महा